मेष लग्न के बारे में विभिन्न ग्रहों का शुभ अशुभ फल मैं शेयर किया था। इस बार वृष लग्न में विभिन्न ग्रहों का फल आपको बताना चाहूँगा। तो वृष लग्न में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो वृष लग्न में देखेंगे आप, सबसे पहले तो लग्नेश या लग्न का स्वामी शुक्र हो गए और इनकी दूसरी राशि षष्ठम भाव में आ रही है। तो षष्ठम भाव रोग का, कर्ज का भाव होता है। तो ये अशुभ भाव या त्रिसडाय स्त्रीक भाव भी बोल सकते हैं। तो इसकी एक राशि लग्न में है और एक षष्ठम भाव में है। तो शुक्र वैसे शुभ फल ही देगा, इसको सम कह सकते हैं वृष लग्न में। और ये पराक्रम भाव है। पराक्रम भाव यहाँ 4 नंबर लिखा है, मतलब चंद्रमा। और चतुर्थ भाव में, सुख भाव में सूर्य। अब एक चीज़ बताऊँ, चंद्रमा और सूर्य इनकी एक ही राशि होती है। और जैसे यहाँ में मार्क भाव है, मार्केश भाव, तो ये सूर्य चंद्र कभी मार्केश नहीं होते, क्योंकि एक ही राशि है और कभी वक्री नहीं होते ये। तो वृष लग्न में सूर्य, चंद्रमा और सूर्य है ना, ये तृतीय भाव के स्वामी, मतलब पराक्रम भाव के स्वामी ये अच्छे हैं। और सुख भाव के लिए भी सूर्य अच्छे हैं। अब यहाँ जाइए आप, पंचम त्रिकोण है ये। तो पंचम त्रिकोण की एक राशि पंचम भाव में है और एक धन भाव में है। तो एक प्रकार से शुभ है ये बुध। 3 और 6 मतलब बुध। और 7 ये 6 नंबर में शुक्र हो गया। तो लग्नेश का ही है ये, ठीक है, संभाव है। अब आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं। यहाँ द्वादश भाव या इसको हानि भाव कह सकते हैं, मोक्ष भाव, इसके स्वामी मंगल हैं और सप्तम भाव के। तो मंगल समभाव कह सकते हैं, समग्रह। अब अष्टम में आ जाइए, ये आपका मृत्यु भाव है। और मृत्यु के समान कष्ट देने वाला भाव है। तो इसके स्वामी 9 नंबर मतलब गुरु, और उधर आय भाव के स्वामी भी गुरु है। तो इसको भी सम। अब ये आइए यहाँ पर, ये नवम त्रिकोण है। नवम त्रिकोण के स्वामी शनि और केंद्र के स्वामी। तो ज्योतिष में कहा गया है कि जो ग्रह एक साथ त्रिकोण के स्वामी और केंद्र के स्वामी हैं तो महाशुभ या योग कारक ग्रह हो सकते हैं। ऐसा 2 लग्नों में ही होता है, एक तो वृष लग्न में, तुला लग्न में, और दूसरा अगर लग्नेश आपका शनि है तो उसके लिए शुक्र केंद्र का स्वामी भी होगा और त्रिकोण का स्वामी होगा। तो ये शुक्र और शनि की विशेषता है कि जब भी लग्न आपका शुक्र होगा लग्नेश, तो शनि योग कारक होगा। और आप देख लीजिए करके, और शनि अगर आपका 10 या 11 यहाँ लग्न है तो शुक्र योग कारक हो जाएगा। शुक्र त्रिकोण और केंद्र का स्वामी हो जाएगा। तो ये शुक्र के बारे में बताया आपने, सुना आपने। अब ये अष्टम और द्वादश के भाव में मंगल ज़्यादा शुभ तो नहीं है। और गुरु अष्टम भाव का स्वामी और आय भाव का स्वामी, तो ये भी सम है। योग कारक शनि ग्रह ही है। तो इस तरह वृष लग्न में आपको बताएं। अब थोड़ा 7.5 के बारे में बता देता हूँ। अगर आपका चंद्र लग्न है, ये वृष लग्न है, तो यहाँ पर 2 में आपकी लग्न चंद्र लग्न है। तो इस राशि से शनि घूम के जब भी आपके इधर शनि, यहाँ से आपका द्वादश भाव में शनि गोचर में आएगा और आपकी वृष लग्न है, तो आपकी 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। और ये 7.5 2.5 वर्ष रहेगी। तो 2.5 वर्ष तक आपके सर में रहेगा शनि का 7.5। मगर वृष लग्न में या वृष राशि में शनि शुभ है, तो ये आपका 7.5 तो शुभ होगा। अशुभ नहीं होगा, डरे ना। 2.5 वर्ष यहाँ शनि रहेगा, 2.5 वर्ष यहाँ तो हृदय में रहेगा, इधर सर में, इधर हृदय में, और इधर शनि रहेगा तो ये पाँव में रहेगा। तो ये 2.5 ये 7.5 वर्ष जो है, ये 7.5 कहलाता है मित्रों।
तो अगर वृष लग्न है तो शनि से बिल्कुल डरना नहीं है, आपका भाग्योदय शनि की ही महादशा में होगा और शनि के 7.5 में कोई नुकसान नहीं होगा और बिल्कुल डरना नहीं है। अब शनि का एक चीज़ और बता दें, 7.5 तो हो गया, ये आपने समझ लिया। अढ़ैया क्या होता है? चंद्र लग्न से जब भी शनि गोचर में चतुर्थ भाव में आएगा, यहाँ गोचर में मतलब यहाँ से चतुर्थ भाव में आ गया शनि, तो आपका जैसे ही 4 नंबर से 5 में शनि आएगा तो आपका अढ़ैया शुरू हो जाएगा। ये 2.5 वर्ष रहेगा। शनि एक राशि में कितना रहता है? 2.5 वर्ष या 30 महीने। इसके बाद देखो 2.5 वर्ष यहाँ रहेगा, 2.5 वर्ष यहाँ रहेगा, 2.5 वर्ष यहाँ रहेगा और अष्टम भाव में मतलब 2.5 यहाँ से 2.5, 5, 7.5 वर्ष बाद जब भी फिर शनि 9 में इसमें आ गया तो फिर आपका अढ़ैया शुरू हो जाएगा यहाँ चतुर्थ भाव में और अष्टम भाव में शनि गोचर में। वृष लग्न के बारे में बताया आपको, ये वृष राशि के बारे में। तो ये अढ़ैया हो गया और ये 7.5 हो गया। तो इस तरह से आज वृष लग्न के बारे में आपको बताया और अगली बार मिथुन लग्न के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।